त्रेता युग में लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और राज तिलक हुआ, तब पूरा नगर आनंद और उत्सव में डूबा था। हर कोई प्रभु राम और माता सीता की आराधना कर रहा था। एक दिन हनुमान जी राजमहल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता अपने श्रृंगार में व्यस्त है। वे मांग में सिंदूर सजा रही थी। हनुमान ने यह दृश्य बड़े कौतूहल से देखा और आदरपूर्वक पूछ लिया, माँ, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता मुस्कुराकर बोली, बेटा हनुमान, यह सिंदूर मेरे सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। जब मैं इसे अपने मस्तक पर लगाती हूँ तो मेरे प्रभु श्री राम का जीवन दीर्घ होता है और वे सदा स्वस्थ रहते हैं। हनुमान जी यह सुनते ही गंभीर हो गए। उनके मन में विचार आया, यदि माँ की छोटी सी मांग का सिंदूर प्रभु को दीर्घायु देता है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाऊं तो मेरे आराध्य प्रभु श्री राम को अमरत्व ही मिल जाएगा। बस फिर क्या था, हनुमान जी बाहर निकले, सिंदूर लाए और अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया। सिर से पांव तक उनका तन सिंदूर से रंग गया। पूरा शरीर चमक उठा, मानो अग्नि की ज्योति प्रक। जब वे इस रूप में राम दरबार में पहुंचे तो सब चकित रह गए। भक्त, वानर और देवता सभी आश्चर्य में डूब गए। श्री राम ने भी हनुमान को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, पवनसुत, यह क्या कर डाला तुमने? हनुमान ने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने माता सीता से सुना कि उनकी मांग का सिंदूर आपके जीवन को लंबा करता है। मैं चाहता हूं कि आप अनंत काल तक जीवित रहें, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से ढक दिया है। इससे आपको अखंड जीवन और अनंत यश मिलेगा। श्री राम यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने हनुमान को हृदय से लगा लिया और कहा, पवन पुत्र, तुम्हारा प्रेम और भक्ति अमर है। तुम्हारी इस भावना के कारण ही युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी, और जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा वह मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। तभी से यह परंपरा चली कि भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। यह न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि उस भक्ति का भी स्मरण है जिसमें हनुमान ने अपने प्रभु को अमरत्व देने के लिए अपना तन मन सब अर्पित कर दिया। संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन दौलत या दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और निष्काम प्रेम सबसे प्रिय है।